प्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत समझा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग सुखनासोपदेश की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 हो चुका है, आज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जो भाई बहन भाग 1 का अध्ययन नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के सुखनासोपदेश भूमिका डालेंगे तो आ जाएगा, वो अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग उतना ही अध्ययन करेंगे जितना आवश्यक है हम लोगों के लिए, जितना जानना चाहिए और जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बाण का सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ से कुछ भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। देखते हैं कहाँ आवश्यक है, कहाँ से बनने वाला है। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत, ये जानना आवश्यक है। तो बृहद कथा सरित सागर के 59वें तरंग के मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण भट्ट ने कादम्बरी कथा की रचना की है। यानी कि सब मिलाकर के जानना चाहिए कि कादम्बरी कथा का मूल स्रोत क्या है। तो गुड़ाढ़ई की बृहद कथा, यहाँ पात्रों का ये है कि बृहद कथा में कौन सा पात्र किस नाम से है, और वहाँ से अगर अवलंबन लिए हैं, अवलंबन का मतलब होता है सहारा, स्रोत, यानी कि वहाँ से लिए हैं तो वहाँ कौन सा पात्र है, यहाँ कौन सा पात्र है दिखाए हैं कि कथा सरित सागर के पात्र इधर, इधर कादम्बरी के पात्र। तो वहाँ कथा सरित सागर में जो है कांचनपुरी का वर्णन है, कादम्बरी में विदिशा का वर्णन है। वहाँ सुहाग नाम का राजा, यहाँ शूद्रक है। वहाँ मुक्तालता, यहाँ चांडाल कन्या है। शास्त्र गंग सुख है वहाँ, यहाँ वैशंपायन सुख है। यानी कि मतलब दिखा रहे हैं कि वहाँ से अगर अवलंबन किए हैं तो क्या क्या मतलब वहाँ कल्पना लिए हैं। इधर है हिमालयस्थ रोहिणी वृक्ष है, यहाँ विंध्याटवी सालमल वृक्ष है। मतलब पूछा जाता है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में आया, तो कादम्बरी में आया है। इसलिए ये पढ़ दे रहे हैं कि यहाँ पात्रों का नाम आ रहा है, तो कभी कभी पात्रों का नाम दे करके पूछ लेता है कि किस ग्रंथ से पात्र संबंधित है या किस ग्रंथ का ये पात्र है। तो वहाँ बृहद कथा में देखिए मारीच है, यहाँ हारित है, वहाँ पौलस्तर है, यहाँ जाबाल है, वहाँ रत्नाकरपुर है, यहाँ उज्जैनी है। ज्योतिष प्रभ है वहाँ, तो यहाँ कादम्बरी में तारापीठ है। वहाँ हर्षवती है, तो कादम्बरी में विलासवती हैं। वहाँ सोमप्रभ हैं, तो यहाँ चंद्रापीठ राजा हैं। वहाँ प्रभाकर हैं, तो यहाँ पर सुकनास मंत्री हैं। वहाँ प्रियंकर है, तो यहाँ वैशंपायन है। वहाँ आसुसरवा है, तो यहाँ इंद्रायुध नाम का घोड़ा है, कादम्बरी में वर्णन है। वहाँ पद्मकूट है, तो यहाँ हंस है। वहाँ प्रेम प्रभा है, तो यहाँ गौरी है। वहाँ मनोरथ प्रभा है, तो यहाँ महाश्वेता का वर्णन है। वहाँ दीधितमान है, तो यहाँ कादम्बरी में श्वेत केतु का वर्णन है। वहाँ रश्मिवान का वर्णन है कथा सरित सागर में, तो यहाँ पुंडरीक का वर्णन है। वहाँ सिंह विक्रम नामक गंधर्वराज है, तो यहाँ चित्ररथ नामक गंधर्वराज का वर्णन आया है। वहाँ मकरंदिका का वर्णन आया है, तो यहाँ कादम्बरी का वर्णन आया है। वहाँ देवजय है, तो यहाँ केऊरक है। वहाँ सिंह विक्रम नामक सुख है, तो कादम्बरी में वैशंपायन नामक सुख का वर्णन है। रश्मिवान ही सुभाग है, यहाँ चंद्रापीठ ही शूद्रक है। तो उपर्युक्त क्षमता के आधार पर हम कह सकते हैं कि कादम्बरी कथा का मूल कथा सरित सागर ही है। तो मतलब अगर कथा सरित सागर से लिया गया है तो दिखाया गया है कि हाँ कथा सरित सागर ही, वहाँ इन पात्रों का वर्णन है, तो वहाँ से कल्पना लिए हैं बाण भट्ट अपने इन पात्रों का। कादम्बरी शब्द की व्याख्या, अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और जानना भी चाहिए जानकारी के लिए। कादम्बरी गंधर्व राज की पुत्री है, ये पूछा जाता है कादम्बरी किसकी पुत्री है या कादम्बरी के पिता का क्या नाम। तो कादम्बरी किसकी पुत्री है? कादम्बरी गंधर्व राज की पुत्री है। उसको उद्देश्य करके रची गई कथा कादम्बरी कथा कहलाती है, क्योंकि कादम्बरीम अधिकृत कृता कथा, इस अर्थ में कादम्बरी शब्द से अधिकृत कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय होता है। उस अण का लुगाख्यायिकाभ्यो बहुलम वार्तिक से लोप हो जाने पर लुप युक्तवद व्यक्ति वचने सूत्र से प्रकृतवत लिंग और वसन करके कादम्बरी शब्द की सिद्धि की जाती है, अथवा कादम्बरी मदिरा को कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि कादम्बरी का क्या अर्थ है। तो कादम्बरी का क्या अर्थ है? मदिरा, ये जानना आवश्यक है। कादम्बरी का अर्थ मदिरा है। उसके समान आह्लादक
एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादम्बरी रखा गया। कादम्बरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा भी है, कादम्बरी रस भरेण समस्त्यो मत्तो न किंचिदपि चेयते जनो अयम। ये उक्ति जानना चाहिए। वैसे टीजीटी के लिए नहीं, पीजीटी में दे करके पूछ सकता किसकी उक्ति है, तो किसकी है? भूषण भट्ट की है। मदिरावाची कादम्बरी शब्द की सिद्धि इस प्रकार होती है, शीतम अंबरम यशः कदम्बरः, अर्थात मलिनवासः नीलांबरः बलभद्रः नीलांबरो रहुणेयः इतमरः कदम्बरस्य प्रिया इयं कादम्बरी। कदम्बरधन अड तस्येदम् इति सूत्रेण अतो गीप अथवा कदम्बरस्य पुष्पं कदम्बं तेषां समूहः कदम्बं ततरातिलातीति अतो अनुपसर्गे कः। इस सूत्रेण का प्रत्यय कादम्बरम स्त्रियां सिद्ध गौरादिभिः सूत्रेण गीस तु कादम्बरी। अभी आप लोगों को समझा दें कि कादम्बरी में गीव प्रत्यय भी है और कादम्बरी में गीस प्रत्यय भी है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे सिद्धि प्रक्रिया का, लेकिन फिर यहाँ प्रसंग आया है तो समझते चलिए आप लोग एक बार। देखिए, अण प्रत्यय जहाँ जुड़ता है वहाँ आदि वृद्धि हो जाती है। यदि अगर आ और आ उसके पूर्व में है तो आ हो जाता है। अभी शुरू से समझिएगा आप लोग। अगर ई ए है तो ऐ हो जाता है आदि वृद्धि में। ऊ ओ है तो अ हो जाता है। ए आदि वृद्धि का नियम बता रहे हैं अण प्रत्यय का। अब सबसे पहले देखिए गी प्रत्यय कैसे हुआ। कदम्बर है, कदम्बर धन अण। अब अण में जो है आ बचेगा, इसका आ शेष बचेगा। तो यहाँ कदम्बर में अब अण का आ बच रहा है, तो यहाँ जो है देख रहे हैं आदि में ह्रस्व आ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। जब यहाँ रा हलंत है जुड़ेगा, बन जाएगा कादम्बर। कादम्बर बन जाएगा। जब कादम्बर बन गया तो क्योंकि यहाँ अण प्रत्यय लगा है इसलिए टिढ़ाड़े ऐ द्वैसच दघनन मात्रच तयप ठक ठय कई कोरपा से गीप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अण प्रत्यय लगा है इसलिए गीप प्रत्यय हो जाएगा। अब गीप में दीर्घ ई शेष बचता है तो हो जाएगा कादम्बरी आपका। अब दूसरा नियम बता रहे हैं गीस कैसे हुआ है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। गीस कैसे हुआ है? कदम्ब, कदम्ब है, कदम्ब में अड़ जोड़ेंगे तो हो गया आपका कादम्ब। समझते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कादम्ब हो गया, ऐसे समझ लेंगे तो नहीं भूलेगा। वैसे भूलेंगे गीप है, गीस है, गीन है, भूल जाएंगे, लेकिन समझ के समझेंगे उसको तो नहीं भूलेंगे। अब बन गया आपका कादम्ब। तो कादम्ब से जो है ला प्रत्यय लाएंगे और का प्रत्यय लाएंगे। तो जो ला है, ला का रा आदेश हो जाएगा। यहाँ कादम्ब, सबसे पहले कादम्ब कर लीजिए और ला कर लीजिए, ला प्रत्यय। तो ला का जो है रा आदेश हो जाएगा। एक सूत्र है होता है रलोपो अभेदा, तो इससे जो है इसका रा जब आदेश हो गया, यहाँ हो गया रा आ गया, इसमें का जोड़ेंगे का प्रत्यय, का आ शेष बचेगा, हो जाएगा कादम्बर। तब भी कादम्बर होगा। अड़ से बनाए थे वहाँ भी कादम्बर, फिर यहाँ भी कादम्बर बनाएंगे। अब यहाँ ला का रा हुआ है, रा का आदेश हुआ है। चाहे आप सीधे कह सकते हैं कादम्ब धन रा धन का, और चाहे कह सकते हैं कादम्ब ला धन का। तो ला का रा यहाँ होगा। तो अब ये कादम्बर जो बना है सिद्ध गौरादि भी सूत्र से गौरादिगण में पठित होने के कारण यहाँ गीस प्रत्यय हो जाएगा। गौरादि एक गण है, उसमें बहुत सारे असंख्य शब्द आते हैं।
अब उसमें मान लिया गया कि गौरादिगढ़ में कादम्बर पठित है। अब यहाँ गीस प्रत्यय हो जाएगा, तो गीस में भी दीर्घ ही बचता है, बाकी का लोप हो जाता है। दीर्घ ही बचता है तो तब भी कादम्बरी बन गया। तब भी क्या बन गया? तब भी कादम्बरी बन गया। तो इस प्रकार से अगर पूछेगा तो पूछ लेगा कदम्बर, कई तरीके से भी पूछ सकता। कदम्बर धन अड़ क्या बनेगा, या कादम्बरी में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय ऐसे नहीं पूछेगा, दे करके पूछेगा, क्योंकि अगर ऐसे पूछेगा तो उसमें ला भी आ रहा, रा भी आ रहा, का भी आ रहा है, तो ऐसे नहीं पूछेगा, वो दे करके पूछेगा। ऐसे कदम्बर धन अड़ देगा या कादम्ब धन अड़ देगा, जो भी देगा मतलब फंसाने वाला प्रश्न आयोग नहीं बनाएगा। और इतना जानते रहे गीप गीस दोनों है। अगर विकल्प में दोनों दे देता, पूछ लेता है कादम्बरी में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, दे देगा गीप गीस उपर्युक्त दोनों, तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी कि गीप भी होगा और गीस भी होगा, दोनों प्रत्यय हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ लिए होंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। सिद्ध गौरादिभिः सूत्रेण गीस्तु कादम्बरी। अब देखते हैं कादम्बरी की संक्षिप्त कथा। विदिशा नामक, अब यहाँ जानना चाहिए, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में शूद्रक नाम का एक राजा था। एक बार जब वह राजसभा में बैठा हुआ था, प्रतिहारी ने आकर किसी चांडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में शूद्रक नामक एक राजा था। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शूद्रक कहाँ का राजा था, तो शूद्रक कहाँ का राजा था? विदिशा का राजा था। ये जानना चाहिए सभी को। एक बार वह राजसभा में बैठा था, प्रतिहारी ने आकर किसी चांडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर लाने की आज्ञा दे दी। सभा भवन में पहुंचने पर चांडाल कन्या ने राजा को प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए एक तोते को राजा के सामने रख दिया। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पढ़ा। तोते ने राजा की प्रशंसा में आर्या छंद पढ़ा था, और वो भी अपना दाहिना पैर उठा करके पढ़ा था। ये भी प्रश्न बनता है कि तोते ने राजा की प्रशंसा में कौन सा छंद पढ़ा था, तो आर्या छंद पढ़ा था। कौन सा पैर उठा के राजा को प्रणाम किया था, तो दाहिना पैर। जैसे हम लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो दाहिने हाथ से ही करते हैं, तो तोता भी अगर प्रणाम किया तो दाहिने पैर से किया था। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग ऐसे मतलब व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। राजा उसकी वाणी सुनकर अत्यंत विस्मित हुआ। उसने तोते से अपना समस्त वृतांत सुनाने को कहा। तोते ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब देखिए तोता जो अपनी कहानी बता रहा है, यहाँ से आप लोग देखेंगे। विंध्याटवी में एक विशाल सालमली यानी कि सेमर वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ। तोते का जन्म कहाँ हुआ था? विंध्याटवी के सालमली वृक्ष पर हुआ था। यही बहुत पूछता है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में आया है, तो किस में आया है? कादम्बरी में आया है। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माता का देहांत हो गया, अतएव मेरे वृद्ध पिता मेरा लालन पालन कर रहे थे कि एक दिन वहाँ शिकारियों के आने का शब्द सुनाई पड़ा। उसमें से एक वृद्ध शिकारी उस सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और सूख शावकों को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। स्नेहवश मेरे पिता ने मुझे अपने परों में छिपा लिया। पर माने होता है पंख, यानी कि परों पंखों में छिपा लिया। अतएव जब उसने उन्हें मार कर नीचे फेंका तो मुझे नहीं देखा। मैं किसी तरह वहाँ से चलकर एक तमाल वृक्ष की जड़ में छिप गया। अब पीजीटी के लिए प्रश्न बन सकता है कि तोता जो है कहाँ छिपा था, तो तमाल वृक्ष की जड़ में छिपा था। वह सबर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। मैं उस समय प्यास से तड़प रहा था। संयोग बस उसी समय स्नानार्थ जाते हुए
मुनि के पुत्र हारित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। अब मुनि के पुत्र का क्या नाम था? हारित था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दयावश मुझे उठा लिया और पानी पिलाकर मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ महर्षि जाबाल ने मेरी ओर देखा और कहा कि यह अपने किए हुए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। मुनि की बात सुनकर सबको मेरे विषय में जानने की उत्सुकता हुई। मुनि ने कहा, इसकी कहानी लंबी है, फिर भी तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। मालवा की राजधानी उज्जैनी में तारापीठ नाम का राजा था। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है तारापीठ की राजधानी कहाँ थी। तो तारापीठ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। तारापीठ की राजधानी उज्जैनी थी। तारापीठ की राजधानी उज्जैनी थी। अभी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, सेट कर लीजिए। अगर शूद्रक की राजधानी पूछता है तो विदिशा थी। अगर तारापीठ की राजधानी पूछता है तो क्या थी? उज्जैनी थी। उसकी रानी का नाम बिलासवती था। तारापीठ की रानी का क्या नाम था? बिलासवती था। उसके महाबुद्धिमान मंत्री शुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा था। बहुत दिनों तक संतानहीन रहने के बाद देवता की आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। यहाँ एक बार रुक जाते हैं, पुनः ध्यान दिलवाते हैं आप लोगों को। तारापीठ की राजधानी उज्जैनी थी। तारापीठ के मंत्री का नाम सुकनास था, जो बहुत बुद्धिमान था। दोनों लोगों को संतानें नहीं हो रही थी। उनकी तारापीठ की पत्नी का नाम बिलासवती था और सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा था। कहानी समझिए आप लोग कि उज्जैनी नाम की एक नगरी थी, वहाँ तारापीठ नाम का राजा था और तारापीठ का एक महाबुद्धिमान सुकनास नाम का मंत्री था और बहुत दिनों तक उन दोनों लोगों को संतानें नहीं हो रही थी। बहुत मतलब आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और एक ही साथ में हुई थी। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा गया और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन रखा गया। दोनों बालकों ने अपना शैशव एक साथ बिताया और साथ साथ सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। यानी कि दोनों जो बालक थे, चंद्रापीठ और वैशंपायन, दोनों लोग साथ बचपन से ही साथ में रहे, खेले, पढ़े लिखे, सारी विद्याओं में पारंगत हुए साथ में। विद्या अध्ययन के बाद राजा ने चंद्रापीठ को युवराज बना दिया। युवराज्याभिषेक के समय सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया। पश्चात चंद्रापीठ ने इंद्रायुध नामक घोड़े पर चढ़कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अनेक देशों को जीतते हुए उसने किरातों की राजधानी हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लिया। अब चंद्रापीठ के घोड़े का नाम क्या था? इंद्रायुध था। ये पूछा जा सकता है, या इंद्रायुध का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? तो कादम्बरी में आया है। यहीं एक बार शिकार करते हुए उसको किन्नरों की एक जोड़ी दिखाई दी। उनका पीछा करते करते वह बहुत दूर चला गया। किसने? चंद्रापीठ। सब साथी बिछुड़ गए। वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की खोज करते करते अच्छोद नामक सरोवर पर पहुंचा। वहां के शिव मंदिर में तपस्या करती हुई एक परम सुंदरी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीठ के अनुरोध करने पर महाश्वेता अपने विषय में इस प्रकार कहने लगी। अब महाश्वेता कह रही है, वो अपने विषय में बता रही कि मैं गंधर्वराज हंस की पुत्री हूँ, मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए यहीं आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस सुगंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, ये महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं।
इनका नाम पुंडरीक है। लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है। मेरा नाम कपिंजल है। यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। उसके यूं कह चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन? यदि इसकी सुगंध तुम्हें भली लगी है तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। यहीं पर महाश्वेता और पुंडरीक में प्रेम हो जाता है। ये जो है महाश्वेता अपने बारे में बताई। और यहाँ से देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाश्वेता किसकी पुत्र थी? तो महाश्वेता किसकी पुत्री थी? गंधर्व राजहंस की पुत्र थी। महाश्वेता किसकी पुत्र थी? गंधर्व राजहंस की पुत्री थी। और पुंडरीक के साथ में कौन था? कपिंजल था। और पुंडरीक किसका पुत्र था? श्वेत केतु का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना जानना चाहिए आप लोगों को। अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली आई तब कपिंजल ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। फिर रात्रि में तरलिका को साथ लेकर पुंडरीक से मिलने चली। निकट पहुँचने पर देखा कि मेरी वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया है। यह देखकर मैंने भी उनका अनुगमन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने भी यह कहते हुए कि मेरे मित्र को वहां से ले जा रहे हो, उसका पीछा किया। तब से मैं यहीं शंकर की आराधना में समय व्यतीत कर रही हूँ। चंद्रापीठ के यह पूछने पर कि तरलिका कहाँ है, महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है। तो महाश्वेता की सखी कौन थी? कादम्बरी थी। कादम्बरी के पिता का क्या नाम था? चित्ररथ था। आगे चलते हैं। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूंगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रापीठ भी नित्य कर्म में लगे हुए थे। इतने में तरलिका कादम्बरी के एक अनुचर केउरक के साथ वहां आई। कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम था? केउरक था। महाश्वेता ने यह कहते हुए कि चलो मैं अभी आ रही हूँ, केउरक को लौटा दिया। पश्चात चंद्रापीठ को लेकर स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं पर चंद्रापीठ और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादम्बरी के अनुरोध पर चंद्रापीठ उस दिन कहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना में आ पहुंचा, जो उसे ढूंढती हुई अछोद सरोवर तक आ गई थी। यहाँ सब से मिलकर चंद्रापीठ पत्रलेखा के साथ पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के पास छोड़कर जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो उसे अपने पिता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह तुरंत लौट आए। अतः वह वैशंपायन आदि से बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थित हो गया। अनंतर पत्रलेखा को साथ में लिए केउरक ने आकर चंद्रापीठ से कादम्बरी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन किया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने केउरक को शीघ्र आने का आश्वासन देकर पत्रलेखा सहित विदा कर दिया। इधर उसकी सेना 10 पुर तक आ गई थी। यह सुनकर वैशंपायन को लिवा लाने के बहाने पिता का आदेश लेकर वह स्वयं भी चल पड़ा। अब 10 पुर का वर्णन और किस ग्रंथ में आया है? तो मेघदूत में आया है, कालिदास ने किए हैं। मार्ग में अपने लौटते हुए सैनिकों से उसे पता चला कि अछोद सर के
सर के निकट पहुंचने पर वैशंपायन की ऐसी मनास्थिति हो गई है कि लाख समझाने पर भी वह वहां से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, चंद्रापीठ वैशंपायन को लिवा लाने के लिए अछोद सरोवर पहुंच गया। वहां वैशंपायन का कहीं पता नहीं था। अब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने कारण पूछा। महाश्वेता कहने लगी, आपके चले जाने के पश्चात यहाँ एक ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे सुख यौन को प्राप्त हो जाने का शाप दे दिया। वह तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर महाश्वेता बिलख बिलख कर रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनते ही चंद्रापीठ का हृदय विदीर्ण हो गया। वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसी समय कादम्बरी पत्रलेखा के मुंह से चंद्रापीठ के आने का समाचार सुनकर महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रापीठ की यह दशा देखकर सहमरण का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रापीठ के शरीर से सहसा एक ज्योत निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता, धैर्य रखो, तुम्हारा अपने प्रीतम से मिलन होगा। कादम्बरी, तुम चंद्रापीठ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार न करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्रलेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर अछोद सर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजल निकला। वह महाश्वेता से कहने लगा, पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझसे कहा, मैं चंद्रमा हूँ। महाश्वेता की विरहाग्नि में तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृतलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोगाग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इस पर मैंने भी उसे शाप दे दिया था कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता के दुख को देखकर मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर बता दो। चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोक मूढ़ होने के कारण एक महर्षि से टकरा गया। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा, मेरा शाप टल नहीं सकता। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे और उस योनि में भी तुम ध्यान रखते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रापीठ हुए, मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ और पुंडरीक चंद्रापीठ का मित्र वैशंपायन ही था, जो तुम्हारे शाप से सुख योनि को प्राप्त हो गया। इतना कहकर कपिंजल आकाश में उड़ गया। महाश्वेता रोने लगी। कादम्बरी चंद्रापीठ के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रखकर दिन बिताने लगी। इधर जब चंद्रापीठ और वैशंपायन के माता पिता को यह दुखद समाचार मालूम हुआ, तभी वो लोग भी वहीं आकर देव आराधन करने लगे। इतनी कहानी कहने के पश्चात महर्षि जाबाल ने ऋषियों से कहा, महाश्वेता के शाप से सुख योनि को प्राप्त वैशंपायन ही यह सुख है। यह सुनकर मुझे अपने विगत जन्म की समस्त विद्याएं स्मरण हो आईं और मैं जातिस्मर हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे पास कपिंजल आया। उसने बताया, पिताजी सकुशल हैं, वे तुम्हारे उद्धार के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान की समाप्ति तक तुम यहीं रहो। इतना कहकर वह चला गया। मेरा पालन पोषण वही मुनि कुमार हारीत के द्वारा होने लगा। जब मुझ में कुछ उड़ने की शक्ति आई तो एक दिन मैं महाश्वेता आदि से मिलने के लिए वहां से उड़ चला। थोड़ी दूर जाने पर मैं थक गया और वहीं सरोवर के तट पर एक प्रशांत निकुंज में सो गया।
नींद खुलने पर देखा कि मैं एक बहेलिये के पास में आबद्ध हूँ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, लाकर इसी चांडाल कन्या के हाथ में सौंप दिया। इसी ने आज तक मेरा पालन पोषण किया है। इस समय आपके समक्ष क्यों ले आई है, यह जानने की मुझे भी उत्सुकता है। इतना कहकर तोता चुप हो गया। अनंतर राजा के पूछने पर चंडाल कन्या ने कहा, हे कादम्बरी नयनानंद चंद्र, अपने अपना और पुंडरीक का वृतांत सुन लिया। आपने अपना और पुंडरीक का वृतांत सुन लिया। मैं पुंडरीक की माँ लक्ष्मी हूँ। इस सुख योन में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ किया, अतएव मैंने इसको कैद करवाकर पिंजड़े में बंद कर रखा। अब आप दोनों के शापावसान का समय है, अतएव मैं इसको आपके समक्ष ले आई हूँ। आप दोनों अपने प्रियजनों के समागम का आनंद लें। यह कहकर चंडाल कन्या अंतर्हित हो गई। अपने पूर्व जन्मों का वृतांत सुनकर शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदय वियोगाग्नि से जलने लगे। असहाय पीड़ा के कारण दोनों ने प्राण त्याग दिए। अपने पूर्व जन्मों का वृतांत सुनकर शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदय वियोगाग्नि में से जलने लगे। असहाय पीड़ा के कारण दोनों ने प्राण त्याग दिए। इधर मधुमास के आगमन से कादम्बरी भी कामार्थ होकर चंद्रापीठ के शरीर का आलिंगन करने लगी। सहसा चंद्रापीठ जीवित हो उठा। उसने कादम्बरी की समस्त कथा बता देने के पश्चात कहा कि पुंडरीक भी अब आता ही होगा। इसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ाई। चंद्रापीठ और पुंडरीक अपनी अपनी प्रीतमाओं कादम्बरी और महाश्वेता के साथ परड़े सूत्र में आबद्ध होकर आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो ये रहा 18 पेज का आप लोगों का भूमिका। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे, मंगलाचरण से शुरू करेंगे सुखनासोपदेश का अध्ययन। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और पूरा वीडियो देखेंगे सभी लोग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और एक बार पुनः निवेदन कर दें आप लोगों से कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको सूचना प्राप्त हो सकेगी। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।